हे साथी, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। ये हिंदी का डेली सेशन का बुक जो भी अंकित बिष्ट रोजगार का बुक है ना, वो हिंदी का, उसमें जितने भी स्पेशल क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी में पूछा गया हिंदी का क्वेश्चन, हम उसका प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, नहीं ये प्रैक्टिस सेट तो नहीं बोलेंगे इसको, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिल्कुल। सब जो सेशन में पूछा गया है ये सब क्वेश्चन है। तो ये 23 वाला क्वेश्चन है, 23 का सेशन वाला क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। इस वाक्य में रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपर्युक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? भारत में कई अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है। मतलब ये पूछ रहा है हमसे, इसका फुल वाक्य में क्या आंसर होगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसका राइट आंसर कौन होगा? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं तो मैं आपको हम बताएंगे। क्योंकि एसएससी जीडी के 10 जनवरी 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसका राइट आंसर होगा, इस वाक्य अतिवृष्टि से बढ़ती है तो क्या सूख जाता है? अनावृष्टि इसका राइट आंसर होगा, 1 के बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मतलब 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नव्य से सुमिति की बहुत उत्सर्जना की है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त उत्सर्जना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? ये भी थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका सी, क्योंकि नव्य से सुमिति का बहुत प्रशंसा की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 नंबर क्वेश्चन है। निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? तो साक्षर होगा, निरक्षर का साक्षर होगा। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम क्या होगा? मतलब अनुयायी का विलोम पूछ रहा है हमसे। भारत देश में रहने वाले बुद्ध के अनुयायी का विलोम पूछ रहा है हमसे, तो कौन होगा? ये विरोधी, अनुयायी के विरोधी विलोम पूछ रहा है हमसे, तो यही होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते हैं अपितु डैश है प्रतिमा से युक्त होते हैं। साधारण के विलोम शब्द का वाक्य पूर्ण करें। साधारण का विलोम शब्द का वाक्य पूर्ण करें, तो इसका होगा, इसका राइट आंसर होगा विलक्षण। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? ये पूछ रहा है हमसे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बताना है। तो ए में आज हवा का वेग अत्यंत तेज है, बी में आज हवा का वेग अत्यंत उग्र है, सी में आज हवा का वेग अत्यंत मंद है। तो इसका राइट आंसर यही होगा। उग्र के बारे में पूछ रहा है हमसे, तीव्र। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। अगले माह में वसंत ऋतु प्रारंभ होगी। रेखांकित शब्द में विलोम शब्द का चयन कीजिए। अगले माह में पूछ रहा है वसंत ऋतु प्रारंभ होगी, तो इसका राइट आंसर कौन होगा? 7 के पतझर में होगा वसंत ऋतु। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। सभ्य व्यक्ति किस का अपमान नहीं करते हैं? उपर्युक्त वाक्य में से रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या चयन कीजिए? तो इसका मतलब आंसर का क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन अगले पेज में होगा। तो उस क्वेश्चन के आंसर मतलब क्या बोलते हैं? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर का असभ्य होता है इसका। अब अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम क्या शब्द नहीं है? विलोम शब्द नहीं है, इसमें से दिवस का विलोम शब्द नहीं है, ये पूछ रहा है हमसे। विलोम कौन नहीं है? तो इसका अवनी होगा। अगला क्वेश्चन है अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपर्युक्त वाक्य में से प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं क्या है? तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्थिर। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज से सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है? अग्रज से, मतलब अग्रज से हुआ है कौन सा, ये पूछ रहा है हमसे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 का सी होगा। मोहन मेरा अनुज है। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, कृपया आप इसे अच्छा से देख लें। हाँ, प्रशंसनीय का विलोम क्या होता है? प्रशंसनीय का विलोम पूछ रहा है हमसे। प्रशंसनीय का विलोम क्या होता है? प्रशंसनीय के विलोम निंदनीय होता है। निंदनीय इसका राइट आंसर होगा। 12 के निंदनीय होता है प्रशंसनीय के विलोम। आकाश में तारे निकले हुए हैं, आकाश के पूछ रहे हैं हमसे। आकाश में तारे निकले हुए, उपर्युक्त वाक्य में से रेखांकित शब्द का विलोम क्या है? तो विलोम का चयन कीजिए, हमें ये पूछ रहा है हमसे। विलोम का चयन कीजिए, तो पताल, आकाश का पताल होता है। राहुल का बेटा उत्तरी की ओर से अग्रसर है।
यानी राहुल का बेटा उत्तरित की ओर से अग्रसर है। उपर्युक्त वाक्य में से रेखांकित किया गया है जिसमें से विलोम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ उत्तरित का पूछ रहा है हमसे, इसका विलोम शब्द क्या होगा ये पूछ रहा है हमसे। 14 का अवंती होगा इसका राइट आंसर। और 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में उपर्युक्त शब्द में से उपर्युक्त प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य से किया गया है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आगे क्वेश्चन में है। तो 15 नंबर का राइट आंसर होगा, हमें ये देखना होगा, यह उसके जीवन का गौण घटना थी, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर है, थोड़ा इसको हम ऐसे कर देते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, विलोम शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म सुलोभित नहीं है। विलोम शब्द का पूछ रहा है हमसे, इनमें से कौन नहीं है। अग्नि का आग विलोम शब्द पूछ रहा है हमसे, नहीं है। यानी प्रत्यक्ष के बारे में हमें जानना है। प्रत्यक्ष को परिणाम की आवश्यकता नहीं होती है। उपर्युक्त वाक्य में से रेखांकित शब्द को विलोम शब्द क्या चयन कीजिए, ये हमसे पूछ रहा है। तो 17 के क्या होगा, 17 के बी होगा, परोक्ष होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। उक्त वाक्य में से प्रयुक्त क्रोध के बारे में हमें पूछ रहा है। तो क्रोध स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य को किया जाएगा, ये 4 आंसर इसमें से हमें चुनकर जवाब देना है। तो 18 के होगा बी, राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है। यानी राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है। अग्रसर के बारे में, क्रोध के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो उसके मन में क्षमा का भाव अधिक ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। निर्माण का विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा, प्रकाश में हमेशा तिम्र का नशा रहता है। प्रकाश में हमेशा तिमिर का नशा रहता है, तिमिर का नशा रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में तम का साम्राज्य था। उक्त वाक्य में से प्रयुक्त तम के बारे में हमें पूछ रहा है। तम के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है, ये पूछ रहे हैं हमसे। किस वाक्य के किया गया है, बी, आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब होगा। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द में से विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। यानी इसका नेक्स्ट पार्ट में होगा, रिक्त स्थान को हमें पूर्ति करना है। तो क्या होगा इसका, ये पूछ रहा है। ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है जबकि वास्तव में वह है चंचल, सूक्ष्म, जागरण, अंचल। ये हमें पूछ रहा है, चंचल, सूक्ष्म, जागरण, अंचल। यानी 21 का 1 होगा, चंचल, सोने का चंचल। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन है, इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ है। इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ है। और उपर्युक्त वाक्य में से रेखांकित शब्द में विलोम शब्द का चयन कीजिए। यानी 22 का पूछ रहा है, विलोम शब्द का चयन कीजिए। इस साल हमें बहुत लाभ हुआ है, ये 22 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका होगा, इस साल हुआ है तो लाभ का विलोम का हानि होता है, ये आप भी ध्यान रख सकते हैं। हाँ, निम्नलिखित वाक्य में से 23 नंबर क्वेश्चन के ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द में विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। यदि उत्तरित उचित दिशा में ना हो तो वह कारण बनती है। यानी डैश डैश को हमें फिलअप करना है। तो 23 नंबर का क्वेश्चन का अवंती होगा, दुराग्रह होगा, अपमान होगा, अउत्तरित होगा। यानी ये 4 क्वेश्चन है, सॉरी प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर इसमें से हमें चूज करना है। तो 23 नंबर का राइट आंसर होगा अवंती, उत्तरित का अवंती होगा। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन है, विकल्पों में से दिए गए वाक्य में निम्न शब्दों में से सही विलोम शब्द का उपयोग अपमान है, क्या है। तो 24 का अपमान का है, 24 का ए, मुझे कार्यकाल्य में बहुत असमान मिला है। कार्यकाल्य में बहुत असमान मिला है, ये इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाजार से अधिक कोलाहल था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द में कोलाहल के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो इसका ये क्वेश्चन का आंसर सब है, बाजार से अधिक शोर थी, बाजार में अधिक हलचल थी, बाजार में अधिक शांति थी, बाजार में अधिक लोग थे। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो 25 का होगा सी, बाजार में अधिक शांति थी। कोलाहल से पूछ रहा है, कोलाहल के मतलब हल्ला गुल्ला, तो बाजार में अधिक शांति था। विलोम पूछेगा तो इसका हम अपोजिट क्वेश्चन का उसका जवाब देना होगा हमें। ये सब विलोम का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्पायु में अभिमन्यु को वीरगति मिली थी। वाक्य में प्रयुक्त अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा। अल्पायु का विलोम शब्द हमसे पूछ रहा है, अल्पायु के चिरायु होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द का विलोम हमें बताने के लिए कह रहा है, रेखांकित शब्द का विलोम बताने के लिए कह रहा है।
तो निम्नलिखित वाक्य में से दिनकर समाज के लिए परमार्थ का कार्य करता है। दिनकर समाज के लिए परमार्थ का कार्य करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा था। इसका राइट आंसर स्वार्थ। अगला क्वेश्चन है, गुरु हथौड़े से प्रहार कर रहा था। उक्त वाक्य में से प्रयुक्त गुरु के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये हमें पूछ रहा था। इसका राइट आंसर होगा डी, लघु हथौड़े से प्रभाव कर रहा था। लघु हथौड़े से प्रभाव कर रहा था। अगला है 29 नंबर, इस पुष्प की सुगंध मानव भाव है। उपर्युक्त वाक्य में से रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या चयन विकल्पों में से कीजिए, चयन कीजिए। क्या बोलता है इसका, सुगंध का सबवान, मान भाव क्या है सुगंध का। 29 नंबर का सी होगा इसका राइट, दुर्गंध, सुगंध का दुर्गंध। पानीपत की लड़ाई में, अगला क्वेश्चन है पानीपत 30 नंबर, पानीपत की लड़ाई में मराठों का पराजय हुई। उक्त वाक्य में से प्रयुक्त पराजय में से स्थान पर उसके विलोम शब्द का उपयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। पानीपत की लड़ाई में मराठों का विजय हुई थी। पानीपत की लड़ाई में मराठों का शिकस्त हुई थी। पानीपत की लड़ाई में मराठों का हार हुई थी। पानीपत की लड़ाई में मराठों का अपकृति हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हमसे पूछ रही थी। इसका राइट आंसर होगा ए, पानीपत की लड़ाई में मराठों का विजय हुआ था। प्रयुक्त का अपराजय पूछ रहा है हमसे, पराजय के अपराजय पूछ रहा है, तो यही होगा विलोम शब्द का। जब भी कुछ पूछे ना, खाना क्या ना खाना होता है, ऐसे करके आप कॉमन सेंस लगाकर आप जवाब भी दे सकते हैं। तो यही था, ये हिंदी का क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन आज किए हम, और 31 क्वेश्चन से अगले नेक्स्ट दिन हम देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।